मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यहूदी हमेशा से अपने नाम नेहाद मसीहा के इंतजार में रहे हैं। वो मसीहा जिसके आने पर वो दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम करने का ख्वाब देखते हैं। इनके अकायद के मुताबिक वो मसीहा इन्हें तमाम ताकत, इख्तियार और दौलत देगा और पूरी दुनिया इनके ज़ेरे तसल्लुत आ जाएगी। मगर हकीकत में ये मसीहा कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है, वही फितने का मरकज जिसके बारे में इस्लाम ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया है। और आज हम एक ऐसी हकीकत पर रोशनी डालेंगे जो शायद बहुत से लोगों की नजर से ओझल रही हो, और वो हकीकत यह है कि यहूदियों ने अपनी अजान में दज्जाल को बुलाने का अमल शुरू कर दिया है। यहां पर आपको बताते चलें कि यहूदियों की आजान को शमा यसराइल कहा जाता है, जो कि इनका सबसे मुकद्दस कलमा और इबादत का लाजमी जुज़्व है। इसमें वो कहते हैं कि ए इसराइल सुन, हमारा रब खुदा एक है। ये अल्फाज बज़ाहिर तौहीद पर मबनी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपे असल मानी को समझने के लिए हमें यहूदियों के अकायद और इनके पोशीदा इरादों पर गौर करना होगा। इनका अकीदा है कि इनका खुदा इन्हें एक दिन वो बादशाही अदा करेगा जिसमें तमाम गैर यहूदी गुलाम होंगे, और उस बादशाहत को कायम करने के लिए वो अपने मसीहा यानी दज्जाल के मुंतजिर हैं। यही वजह है कि हालिया दिनों में इनकी इबादात में एक अजीबो गरीब रुझान देखने में आया है, जहां वो खुलेआम दज्जाल को अपनी जमीन पर आने के लिए पुकार रहे हैं। दोस्तों, यहूदी हमेशा से दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हैं। इनके तलमूद और दीगर मजहबी मतून में ये वाज़े इशारे मौजूद हैं। एक वक्त आएगा जब वो अपने मसीहा को दुनिया में लाने के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार करेंगे। मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला करना, जदीद टेक्नोलॉजी का बेदरेग इस्तेमाल, आलमी मालियाती निजाम पर कब्जा और जंगों को हवा देना, ये सब इसी एजेंडे का हिस्सा है। इनके नजदीक दज्जाल की आमद उस वक्त मुमकिन होगी जब दुनिया मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी। लोग ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएंगे और दुनिया एक ऐसे निजात दहिंदा के लिए तैयार होगी जो इन्हें झूठी उम्मीद देकर अपना गुलाम बना ले। यहूदी जानते हैं कि इनके पास वक्त कम है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दज्जाल को जल्द अज जल्द इस दुनिया में लाया जाए, और इस मकसद के लिए वो जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दीगर जदीद इजादात को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया दिनों में इसराइल में होने वाली कई खुफिया तकरीबात में ऐसे अल्फाज और दुआएं सुनने को मिली हैं जिनमें दज्जाल की तारीफ और तौसीफ की जा रही है और उसे जमीन पर जल्द आने की दावत दी जा रही है। इनके मुताबिक अगर वो दुनिया को इस नहज पर ले आए जहां हर तरफ बदअमनी, खौफ और इंतिशार हो, तो दज्जाल खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा और इनके ख्वाब को हकीकत में बदल देगा। दोस्तों, यहूदियों के लिए सबसे बड़ा मसला मस्जिद अक्सा है, क्योंकि इन्हें यकीन है कि जब तक मस्जिद अक्सा मौजूद है इनका हैकले सुलेमानी मुकम्मल नहीं हो सकता, और जब तक हैकले सुलेमानी मुकम्मल नहीं होता इनका मसीहा नहीं आएगा। इसलिए वो कई दहाइयों से मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं, इसके बुनियादी पत्थरों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह मस्जिद खुद ब खुद गिर जाए और इन्हें बहाना मिल जाए कि अब वो वहां अपना हैकल तामीर कर सकते हैं। इनकी कोशिश है कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इनके मुताबिक यही वो आखिरी रुकावट है जो दज्जाल के जाहिर होने में ताखीर का बायस बन रही है। प्यारे साथियों, यहूदियों की दुआएं, इनकी इबादात और इनके खुफिया मंसूबे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो दज्जाल के इस्तकबाल के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं। इनकी अजानें महज अब खुदा की हम्दो सना नहीं है, बल्कि दज्जाल की आमद की दुआएं बन चुकी हैं। वो दुनिया को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां दज्जाल को कबूल करना लोगों की मजबूरी बन जाए, और इस मकसद के लिए वो आलमी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, मौसीकी, सियासत, मईशत और यहां तक कि सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी ज़हनों को दज्जाल के इस्तकबाल के लिए तैयार कर सकें। और ये कुछ साजिशी नजरिया नहीं है, बल्कि हकीकत है जिसके शवाहिद हर रोज वाज़े होते जा रहे हैं। अगर हम मौजूदा आलमी हालात पर नजर डालें तो हमें साफ नजर आता है कि दुनिया को एक मंसूबे के तहत तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। कहीं जंगें छेड़ी जा रही हैं, कहीं इखलाकी गिरावट को फरोग दिया जा रहा है, कहीं मजहबी कदरों को मिटाया जा रहा है, और कहीं सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सब उसी एजेंडे का हिस्सा है जो यहूदियों ने दज्जाल की आमद के लिए तरतीब दिया है। प्यारे साथियों, यहूदियों की पूरी तारीख दज्जाल के इंतजार और इसकी आमद की तैयारियों से भरी हुई है। वो अपनी तलमूद और दीगर मजहबी किताबों में दर्ज पेशगोइयों के मुताबिक इस बात पर पक्का यकीन रखते हैं
कि एक दिन इनका नाम निहाद मसीहा दजाल आएगा और वो इनके लिए दुनिया की हुक्मरानी का दरवाजा खोल देगा। और इसी मकसद के लिए उन्होंने दजाल के इस्तकबाल के लिए हर मुमकिन तैयारी कर रखी है, जिनमें एक सफेद महल और लाल बछड़े की कुर्बानी जैसे आम इकदामात शामिल हैं। यहूदियों का अकीदा है कि जब इनका मसीहा दजाल आएगा तो वो सबसे ज्यादा शानदार महल में बैठेगा, जहां से वो दुनिया पर अपना इक्तिदार कायम करेगा। और हालिया सालों में इसराइल में एक निहायत आलीशान सफेद महल तैयार किया गया है, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है और इंतहाई खुफिया अंदाज में इसकी तैयारी मुकम्मल की गई है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और लीक होने वाली मालूमात के मुताबिक इस महल को ऐसा डिजाइन किया गया है कि यह दजाल की मौजूदगी को एक देवता की आमद के तौर पर पेश कर सके। यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि इसमें खुफिया सुरंगें, जदीद तरीन निगरानी का निजाम और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंसानी जहनों को कंट्रोल कर सकती है। बहुत सी रिवायात के मुताबिक दजाल जब जाहिर होगा तो वो एक जादुई ताकत का हामिल होगा और उसके महल को इसी मकसद के लिए तैयार किया गया है कि वो अपनी चालाकियों के जरिए दुनिया को अपने झूठ पर ईमान लाने पर मजबूर कर सके। इस महल की साख्त, इसमें मौजूद पोशीदा टेक्नोलॉजी और इसके इर्द गिर्द के सिक्योरिटी इंतजामात सब ये जाहिर करते हैं कि ये कोई आम इमारत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आलमी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, यहूदियों के मजहबी अकायद के मुताबिक लाल बछड़े की कुर्बानी इनके हैकल की तामीर और दज्जाल की आमद के लिए एक आम पेश की शर्त है। इनके नजदीक जब तक ये कुर्बानी मुकम्मल नहीं होगी, इनका मसीहा जाहिर नहीं होगा। यहूदियों का मानना है कि लाल बछड़ा मुकम्मल तौर पर बेदाग होना चाहिए, इसके जिस्म पर कोई भी गैर सुर्ख बाल ना हो और ये कुदरती तौर पर इस हालत में पैदा हुआ हो। इस मकसद के लिए अमेरिका और दीगर ममालिक से लाल बछड़ों को इसराइल मंगवाया गया, मगर कुछ नाकामियों के बाद दोबारा ये मंसूबा आगे बढ़ाया गया। यहूदी अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया एक तेजी से बदलते हुए दौर में दाखिल हो चुकी है। इनके पास वक्त कम है और वो दज्जाल को जल्द अज जल्द लाना चाहते हैं ताकि वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सके। यही वजह है कि वो न सिर्फ मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला कर चुके हैं, बल्कि वो आलमी सियासत, मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी को भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहूदियों की अजानों में दज्जाल का जिक्र, इनकी इबादत में इसकी आमद की दुआएं, दज्जाल के लिए खसूसी महल की तैयारी, लाल बछड़े की कुर्बानी और मस्जिद अक्सा के खात्मे की साजिश, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी आलमी साजिश की निशानियां हैं। हमें चाहिए कि हम इन चालाकियों को पहचानें, अपने ईमान को मजबूत करें और इस फितने के खिलाफ तैयार रहें जो यहूदी पूरी दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस सबसे बड़े फितने से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।